हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए भी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग इस क्लास में जनरल साइंस से महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के बारे में बारीकी से इस क्लास में अध्ययन करेंगे, जो कि आपके दोस्तों ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह क्लास अति हेल्पफुल है। यदि आप बिहार पुलिस ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, बीएसएससी, स्टेट या फिर बीपीएससी एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यह क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें, ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से फ्रेंड एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। दोस्तों, बिना समय गवाए आज के क्लास के पहले प्रश्न की ओर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है कि बैकन, हैम और लार्ड मिलते हैं। दोस्तों, बताइए इनमें से किसमें? मवेशी और, ध्यान देंगे दोस्तों, मवेशी और भैंसों से, या फिर दोस्तों बी में है, बी में है दोस्तों केयर करेंगे सूकरों से, या फिर सी में है दोस्तों ब्रोइलरों से, या फिर डी में है ऊंटों से। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, हमारा बी में है सुअरों से। क्या होगा हमारा? ध्यान देंगे, यहाँ पे हमारा आ होगा, ठीक है। बी में हमारा है सुअरों से, सी में है ब्रोइलरों से, या फिर डी में है दोस्तों ऊंटों से। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश करें। बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि बैकन, हैम और लार्ड मिलते हैं। दोस्तों, ए में है, ध्यान देंगे, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। केयर करेंगे कि सुअरों से, ध्यान देंगे कि बैकन, हैम और लार्ड मिलते हैं। किससे मिलते हैं? तो दोस्तों सुअरों से मिलते हैं। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है इसी प्रकार, ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि मधुमक्खी का डंक रूपांतरण है। बताइए इनमें से किसका रूपांतरण है? ए में है दोस्तों मेडिबल का, बी में है लेब्रम का, सी में है दोस्तों केयर करेंगे, ध्यान देंगे फ्रेंड, सी में है हमारा अंड निक्षेपक का, या फिर डी में है मैक्सिला का। तो दोस्तों, बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य टाइपिंग कीजिए। बताइए क्या होगा कि मधुमक्खी का डंक रूपांतरण है। बताइए इनमें से किसका रूपांतरण है? बताइए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स सी ऑप्शन, मधुमक्खी का डंक रूपांतरण है, अंड निक्षेपक का रूपांतरण है। केयर करेंगे फ्रेंड्स, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि मधुमक्खी का डंक अंड निक्षेपक का रूपांतरण है। इसी प्रकार दोस्तों, बने रहिए वीडियो के अंतिम समय तक, ताकि एग्जाम के लिए आपके नजरों से एक भी प्रश्न ना छूटे और आप अच्छे से प्रिपेयर हो सके। हमारा अगला प्रश्न है जो कि केयर करेंगे आप बारीकी से कि मृत केंद्र में डेड हार्ट, ध्यान देंगे दोस्तों, किसमें उत्पन्न होते हैं? बताइए इनमें से, गेहूं में, मकई में, ईख में, या फिर डी में है बाजरा में। दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर फ्रेंड टाइपिंग कीजिए। बताइए क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे सी ऑप्शन। ध्यान देंगे कि मृत केंद्र में डेड हार्ट किसमें उत्पन्न होते हैं? तो दोस्तों ईख में उत्पन्न होते हैं। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार हमारे अगले प्रश्न की ओर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि मकड़ी के जाल को बनने के लिए रेशमी धागों को बनाने वाले कताई अंग पाए जाते हैं। बताइए इनमें से किसमें? ए में है दोस्तों प्रोसोमा में, बी में है उदर में, सी में है मीसोथोरेक्स में, या फिर डी में है दोस्तों केयर करेंगे ओपिस्थेसोमा में। तो दोस्तों, बताइए इनमें से किसमें मकड़ी के जाल को बनने के लिए रेशमी धागों को बनाने वाले कताई अंग, बताइए इनमें से किसमें पाए जाते हैं?
तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे ओपिस्थ्य सोमा में, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ओपिस्थ्य सोमा में। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इसी प्रकार केयर करेंगे। और दोस्तों इस क्लास को बिल्कुल से बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह क्लास बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों जनरल साइंस से महत्वपूर्ण 30 प्रश्न प्रत्येक क्लास में लाया जाता है, जिसमें से दोस्तों 30 क्वेश्चन में से कोशिश कीजिए कि 25 प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों गलत होने से आपको बिल्कुल से बिल्कुल घबराना नहीं है। फिर तो दोस्तों मैं क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको आंसर बता ही दूंगी। दोस्तों इसी प्रकार हमारे अगले प्रश्न की ओर बारीकी से केयर करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि रासायनिक विश्लेषण के बाद बोतल कॉर्क, ध्यान देंगे बोतल कॉर्क में ध्यान दें दोस्तों, मुख्य रूप से निम्नलिखित पाया गया। बताइए इनमें से क्या पाया गया? कार्बोनेट पाया गया, लिपिडेट पाया गया, या फिर दोस्तों केयर करेंगे सी में है टेनिने, डी में है प्रोटीन। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि रासायनिक विश्लेषण के बाद बोतल कॉर्क में मुख्य रूप से इनमें से क्या पाया गया? बताइए इनमें से क्या पाया गया? कार्बोनेट पाया गया, लिपिडे पाया गया, टेनिने, या फिर प्रोटीन है? तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। गलत होने से आपको बिल्कुल से बिल्कुल घबराना नहीं है फ्रेंड। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड ए ऑप्शन, केयर करेंगे कार्बोनेट पाया गया। हमारा केयर करेंगे कि रासायनिक विश्लेषण के बाद बोतल कॉर्क में मुख्य रूप से कार्बोनेट पाया गया। हमारा ए पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ग्रैनम, ध्यान देंगे ग्रैनम निम्नलिखित का घटक है। बताइए इनमें से किसका घटक है? ए में है दोस्तों, केयर करेंगे ए में है हमारा हरित लवक का घटक है, बी में है दोस्तों केयर करेंगे गोल्गी उपकरण का घटक है, या फिर सी में है राइबोसोम का घटक है, डी में है दोस्तों मंडकण का घटक है। तो दोस्तों बताइए इनमें से किसका घटक है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रैनम निम्नलिखित का घटक है। बताइए इनमें से किसका घटक है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि ग्रैनम हरित लवक का घटक है। हमारा ए पर इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व है? बताइए इनमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व है? ए में है दोस्तों क्लोरीन है, बी में है हाइड्रोजन, सी में है नाइट्रोजन, डी में है फ्रेंड्स केयर करेंगे ऑक्सीजन। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए क्या होगा कि इनमें से कौन सा सूक्ष्म तत्व है? तो दोस्तों केयर करेंगे इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स क्लोरीन। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि क्लोरीन सूक्ष्म तत्व है। इसी प्रकार दोस्तों केयर करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, केयर करेंगे कि पादपों में जल और खनिज लवणों का परिवहन होता है। दोस्तों बताइए इनमें से किसके द्वारा? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पादपों में ध्यान देंगे जल और खनिज लवणों का परिवहन बताइए इनमें से किसके द्वारा होता है? ए में दोस्तों केयर करेंगे ए में है हमारा क्लेशोतक मीन्स केयर करेंगे कॉलिन काइमा के द्वारा, बी में है मृदुतक यानी पेरेंट काइमा द्वारा, सी में है दोस्तों कोशवाह मीन्स फ्लोएम द्वारा, या फिर डी में है दारू मीन्स केयर करेंगे जाइलम के द्वारा। तो दोस्तों बताइए इनमें से किसके द्वारा पादपों में जल और खनिज लवणों का परिवहन होता है? दोस्तों यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स डी ऑप्शन, ध्यान देंगे यानी जाइलम के द्वारा। ध्यान देंगे फ्रेंड्स पादपों में जल और खनिज लवणों का परिवहन होता है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे कि रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा निम्न रोग का लक्षण है। बताइए इनमें से किस रोग का लक्षण है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कि रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा बताइए इनमें से निम्न रोग का लक्षण है। बताइए इनमें से किस रोग का लक्षण है? ए में है दोस्तों संधि शोथ का लक्षण है, या फिर बी में दोस्तों गाउट रोग का लक्षण है,
डी में है, ध्यान देंगे हमारा सी में है आमवात रोग का लक्षण है, या फिर डी में है दोस्तों केयर करेंगे आमवाती हृदय रोग का लक्षण है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हमारा क्या होगा कि इनमें से किस रोग का दोस्तों लक्षण है। बताइए इनमें से किस रोग का लक्षण है कि रुधिर में यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा। बताइए इनमें से किस रोग का लक्षण है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स गाउट रोग का लक्षण है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स केयर करेंगे कि पोलियो विषाणु शरीर में प्रवेश करता है। पोलियो विषाणु शरीर में दोस्तों प्रवेश करता है, बताइए इनमें से किसके काटने से। बताइए इनमें से किससे पोलियो विषाणु शरीर में प्रवेश करता है। मच्छर के काटने से, बी में है दोस्तों केयर करेंगे चिचड़ी के काटने से, या फिर केयर करेंगे सी में है दूषित खाद्य और पानी से, या फिर डी में है दोस्तों केयर करेंगे लार और नासिका स्राव से शरीर में प्रवेश करता है। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि पोलियो विषाणु शरीर में, बताइए जल्द से जल्द इनमें से किससे शरीर में प्रवेश करता है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स केयर करेंगे दूषित खाद्य और पानी से शरीर में प्रवेश करता है, हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है ध्यान देंगे कि सबसे छोटा जीवित वानर बताइए इनमें से कौन है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा जीवित वानर बताइए इनमें से कौन है। ए में है दोस्तों गिब्बन है, बी में है लोरिस है, सी में है दोस्तों केयर करेंगे ऑरेंगुटन है, या फिर डी में है, ध्यान देंगे डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से हमारा क्या होगा कि सबसे छोटा जीवित वानर इनमें से बताइए कौन है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा गिब्बन, यानी हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है केयर करेंगे, ध्यान देंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट इनमें से बताइए क्या है। जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। बताइए क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट इनमें से बताइए क्या है। ए में है दोस्तों वेबर है, बी में है एम्पियर टर्न है, सी में है दोस्तों टेस्ला है, डी में है कूलम्ब है। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट इनमें से बताइए क्या होता है। बताइए जल्द से जल्द। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स हमारा ए ऑप्शन कि मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट इनमें से वेबर होता है, हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण और नीचे दी गई का गुणनफल। दोस्तों बताइए गुरुत्वीय त्वरण और इनमें से बताइए किसका गुणनफल, ऊंचाई का गुणनफल, आयतन का गुणनफल, या फिर दोस्तों सी में है घनत्व का गुणनफल, डी में है द्रव्यमान का गुणनफल। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए हमारा क्या होगा कि किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण और बताइए इनमें से किसका गुणनफल। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए कि इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स डी ऑप्शन। केयर करेंगे कि किसी वस्तु का भार बराबर होता है गुरुत्वीय त्वरण और द्रव्यमान का गुणनफल, हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है केयर करेंगे, हमारा अगला प्रश्न है ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन, ध्यान देंगे सापेक्षिक घनत्व का मात्रक है। बताइए इनमें से कौन है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स इनमें से कौन सापेक्षिक घनत्व का, ध्यान देंगे सापेक्षिक घनत्व का मात्रक है। बताइए ग्राम प्रति सेंटीमीटर, या फिर दोस्तों केयर करेंगे हमारा बी में है ग्राम प्रति सेंटीमीटर। केयर करेंगे फ्रेंड्स क्वेश्चन की ओर बारीकी से, फ्रेंड्स ऑप्शन की ओर बारीकी से केयर करेंगे, हमारा ऑप्शन मिसप्रिंट है। एक बार दोस्तों फिर से इस क्वेश्चन की ओर बारीकी से आप केयर करेंगे कि निम्न में से कौन सापेक्षिक घनत्व का मात्रक है। दोस्तों ऑप्शन की ओर बारीकी से आप ध्यान देंगे, ए में है हमारा ग्राम सेंटीमीटर, ध्यान देंगे क्यू है, ठीक है,
बी में है ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर सी में है दोस्तों केयर करेंगे ग्राम प्रति सेंटीमीटर, डी में है फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। ध्यान देंगे कि इनमें से कौन सा अपेक्षित घनत्व का मात्रक है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स इनमें से कोई नहीं, यानी हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि वह प्रक्रम जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता, बताइए इनमें से क्या कहलाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, कि वह प्रक्रम जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता, बताइए इनमें से क्या कहलाता है। रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है, समतापी प्रक्रम कहलाता है, या फिर सी में है आदर्श प्रक्रम, डी में है दोस्तों घर्षणहीन प्रक्रम। तो दोस्तों बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, कि वह प्रक्रम जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता, बताइए इनमें से क्या कहलाता है। बताइए जल्द से जल्द। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि वह प्रक्रम जो उपलब्ध ऊर्जा का क्षय नहीं करता, इनमें से दोस्तों रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है हमारा एप्पल। यदि दोस्तों आप ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं तो फ्रेंड्स आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश करें। दोस्तों जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ वैसे ही आप आंसर बताने की कोशिश कीजिए, अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। हमारा अगला प्रश्न है इसी प्रकार आप केयर करेंगे कि प्रतिध्वनि सुनने का कारण इनमें से बताइए क्या है। प्रतिध्वनि सुनने का कारण बताइए इनमें से क्या है। ध्वनि तरंग का परावर्तन है, या फिर बी में है ध्वनि का अपवर्तन है, सी में है ध्वनि का व्यक्तीकरण है, डी में है अनुनाद है। तो दोस्तों बताइए इनमें से क्या कारण है। प्रतिध्वनि सुनने का कारण इनमें से बताइए जल्द से जल्द क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, कि प्रतिध्वनि सुनने का कारण ध्वनि तरंग का परावर्तन है। एप्पल हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, बताइए ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मालूम है दोस्तों देर न करें अपने कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करने में। दोस्तों बिल्कुल से बिल्कुल देर मत कीजिए, कमेंट बॉक्स में दोस्तों फास्ट आंसर बताइए कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। ए में है अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में, बी में है अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में, सी में है स्थिर, ध्यान देंगे स्थिर तरंगों के रूप में, डी में है अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। तो दोस्तों बताइए इनमें से किस रूप में ध्वनि यात्रा करती है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन, केयर करेंगे कि ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करती है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सबसे खराब चालक है, बताइए इनमें से कौन सा धातु है जो फ्रेंड्स विद्युत का सबसे खराब चालक है। बताइए जल्द से जल्द। एल्यूमिनियम, तांबा, लोहा या फिर कार्बन। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि कार्बन धातु विद्युत के सबसे खराब चालक है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, केयर करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ट्रिपल, ध्यान देंगे दोस्तों, ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता है। बताइए इनमें से कौन सा। ए में है दोस्तों टाइफाइड, बी में है डिप्थेरिया, या फिर दोस्तों केयर करेंगे सी में है टिटनेस, या फिर डी में है काली खांसी। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, कि इनमें से कौन सा ट्रिपल एंटीजन, ध्यान देंगे दोस्तों, ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता। बताइए इनमें से कौन, बताइए जल्द से जल्द इनमें से कौन सा रोग। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स टाइफाइड। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि हे ब्रिज किसको नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बताइए जल्द से जल्द।
ए में है दोस्तों केयर करेंगे इंडक्टेंस को, या फिर बी में है केयर करेंगे फ्रेंड्स कैपेसिटेंस को, या फिर सी में है प्रतिरोध को, डी में है आवृत्ति को। तो दोस्तों बताइए हे ब्रिज किसको नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए इनमें से हे ब्रिज का उपयोग बताइए इनमें से किसको मापने के लिए किया जाता है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? यदि आप ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं फ्रेंड्स कि हे ब्रिज ध्यान देंगे इंडक्टेंस को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे मानव गुर्दा में किडनी में होने वाली अश्मीरी में ज्यादातर होते हैं। बताइए इनमें से क्या होते हैं? ए में है दोस्तों कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं, सी में है मैग्नीशियम सल्फेट होता है, या फिर सी में है सोडियम क्लोराइड होता है, डी में है सोडियम फास्फेट होता है। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इनमें से क्या होगा कि मानव गुर्दा मीन्स किडनी में होने वाली अश्मीरी में ज्यादातर बताइए इनमें से क्या होता है? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे फ्रेंड्स कि एक इंट्रिसिनेट अर्धचालक का ताप गुणांक है। बताइए इनमें से बताइए फ्रेंड्स क्या है? गुणांक है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, शून्य है, या फिर धातु के गुणांक है। तो दोस्तों बताइए जल्द से जल्द इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि एक इंट्रिसिनेट अर्धचालक का ताप गुणांक है। बताइए इनमें से बताइए जल्द से जल्द इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स शून्य है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर कि तेल, पानी व गैस किसी कुएं में निम्न आरोही क्रम में विद्यमान रह सकते हैं। बताइए इनमें से दोस्तों बताइए, ध्यान देंगे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? इनमें से बताइए किस आरोही क्रम में विद्यमान रह सकते हैं पानी, तेल और गैस, या फिर बी में है गैस, पानी और तेल, या फिर सी में है पानी, गैस और तेल, या फिर डी में है दोस्तों तेल, पानी और गैस। तो दोस्तों बताइए इनमें से किस आरोही क्रम में विद्यमान रह सकते हैं? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में फास्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन। ध्यान देंगे कि तेल, पानी व गैस किसी कुएं में इनमें से दोस्तों ध्यान देंगे किस आरोही क्रम में विद्यमान रह सकते हैं? तो दोस्तों केयर करेंगे गैस, पानी और तेल के ध्यान देंगे दोस्तों इस क्रम में विद्यमान रह सकते हैं गैस, पानी और तेल में। ध्यान देंगे हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि किस आरोही क्रम में विद्यमान रह सकते हैं? तो दोस्तों गैस, पानी और फिर क्या होगा दोस्तों तेल होगा। ठीक है, हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के अलावा हमारी आंख को बिना सहायता दिखाई देने वाला निकटतम तारा बताइए इनमें से कौन सा तारा है? बताइए जल्द से जल्द इनमें से कौन है? ए में दोस्तों केयर करेंगे प्रोक्सिमा सेंटोरी है, या फिर बी में है अल्फा सेंचुरी, या फिर सी में है दोस्तों ध्रुव तारा, डी में है दोस्तों वेगा। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि सूर्य के अलावा हमारी आंख को बिना सहायता दिखाई देने वाला निकटतम तारा इनमें से दोस्तों अल्फा सेंचुरी है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, केयर करेंगे कि यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि बताइए इनमें से क्या होती? कम हो जाती, कोई परिवर्तन नहीं होता, या फिर सी में है बढ़ जाती, डी में है लगभग आधी हो जाती। दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा कि यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि बताइए इनमें से कैसी होती? तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, केयर करेंगे इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि दिन की अवधि कम हो जाती। हमारा ए पल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व बराबर है,
अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो बताइए इनमें से क्या होगा। ए में है दोस्तों वह दोलन करने लगेगा, बी में है वह डूबकर तली में जाएगा, या फिर सी में है अपनी पुरानी अवस्था में एकदम आ जाएगा, या फिर डी में है दोस्तों केयर करेंगे, जहां उसे छोड़ा जाएगा वही रहेगा। दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स केयर करेंगे। इनमें से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फ्रेंड्स डी ऑप्शन, कि एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है, पिंड और द्रव का घनत्व यदि बराबर है तो अगर पिंड को नीचे की ओर दबाकर छोड़ दिया जाए तो दोस्तों केयर करेंगे, डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जहां उसे छोड़ा जाएगा वही रहेगा। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है केयर करेंगे कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे, बताइए इनमें से किससे, बताइए जल्द से जल्द इनमें से किस देश से संबंधित थे। ए में है दोस्तों ब्रिटेन से, ध्यान देंगे ए में है दोस्तों केयर करेंगे ऑप्शन की ओर ब्रिटेन से, बी में है जर्मनी से थे, या फिर सी में है ध्यान देंगे फ्रेंड्स यूएसए से, या फिर डी में है ग्रीस से। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज बताइए इनमें से किस देश से संबंधित थे। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने की कोशिश कीजिए। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों यदि आप डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर चूज किए हैं कि ग्रीस से थे, यानी ग्रीस से संबंधित थे आर्किमिडीज, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है केयर करेंगे कि अगर किसी झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो बताइए उस बुलबुले पर लगने वाला दाब इनमें से बताइए क्या होगा, कम होगा, बढ़ेगा, वही रहेगा, या फिर डी में है दोस्तों शून्य होगा। दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा कि अगर किसी झील में, ध्यान देंगे दोस्तों, झील के तल से ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होता है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब इनमें से बताइए क्या होगा। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स उस बुलबुले पर लगने वाला दाब इनमें से कम होगा। हमारा ए पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है केयर करेंगे कि रेगिस्तानों के बादल बरसते नहीं है, बताइए ऐसा क्यों, बताइए किसके कारण, उच्च वायु वेग के कारण, बी में है निम्न ताप के कारण, सी में है अल्प वायु वेग के कारण, या फिर डी में है निम्न आर्द्रता के कारण। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इनमें से किसके कारण रेगिस्तानों के बादल बरसते नहीं हैं, बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कि निम्न आर्द्रता के कारण ही रेगिस्तानों के बादल बरसते नहीं हैं। हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है केयर करेंगे कि तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है, बताइए इनमें से क्या विस्थापित करती है, तेल का वॉल्यूम, या फिर बी में है फ्रेंड्स केयर करेंगे हमारा बी में है कि तेल का सरफेस एरिया, या फिर सी में है तेल का भार, डी में है तेल की गहराई, या फिर ई में दोस्तों तेल का आधा वॉल्यूम में आयतन। तो दोस्तों बताइए इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए अपने कमेंट बॉक्स में, इनमें से क्या होगा, बताइए जल्द से जल्द कि तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है। तो इनमें से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स तेल का आयतन विस्थापित करती है। हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर, दोस्तों हमारा ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों आज के जनरल साइंस क्लास का यह हमारा लास्ट प्रश्न था। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, दोस्तों चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों यदि आपको जनरल साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।